नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में कई सारे न्यूज चैनल और अखबारों ने और हमने खुद ने एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे में पूछा है कि मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर दूसरे कार्यकाल का जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है। इस पर देश की जनता ने क्या जवाब दिया है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं लगातार आपको एक बात कहता रहा हूं कि कोई भी कप्तान हो, उसकी कप्तानी, उसकी कुशलता तभी देखी जाती है जब उसका समय जो है वो अनुकूल ना हो, परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो। कोई भी व्यक्ति समुद्र में लहरों के साथ में तो हर कोई बह जाता है, लेकिन लहरों के खिलाफ जो खड़ा हो तभी पता चलता है कि उसका काम कैसा है। इस समय में, कोरोना महामारी के समय में, जब लोगों की जिंदगी पर भी मार पड़ रही है, अर्थव्यवस्था गोते खा चुकी है, अर्थव्यवस्था पाताल लोक में जा चुकी है, लोगों की जेब पर, नौकरियों पर भी मार पड़ रही है, तब ऐसे में पता चलता है कि कोई सरकार की लोकप्रियता कैसी है, उसके कामकाज पर लोगों का क्या कहना है और उसकी नीतियों का लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, तब असलियत में पता चलता है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो लोग जो है अनमुनन इस मूड के होते हैं कि चलिए ठीक है, हमें क्या लेना देना है। लेकिन जब असलियत में जो बुरा वक्त होता है, जब बुरा वक्त होता है, तब जब समझ में आता है लोगों को कि सरकार हमारे लिए क्या करना चाहिए था सरकार को, और सरकार हमारे लिए क्या नहीं कर पा रही है, तब जाकर के लोगों को समझ में आता है। क्योंकि बुरे वक्त में जब जेब खत्म हो जाती है तभी लोगों को ध्यान में आता है कि उसने फला फला व्यक्ति को जो है वो पैसा दिया था और फला फला व्यक्ति से जो है वो पैसा दोबारा से मांगने के लिए चक्कर लगाता है। चलिए अब बिना देरी किए आपको बताते हैं कि तमाम न्यूज चैनल के सर्वे क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर। न्यूज 24 का एक सर्वे है, इसमें इन्होंने पूछा है कि मोदी 2.0 का पहला साल कैसा रहा। 41% लोग मानते हैं कि अच्छा रहा, 6% लोग मानते हैं कि ठीक ठाक है और 54% लोग मानते हैं कि खराब रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें जो वोट किया है वो वोट किया है 1,35,343 लोगों ने इसमें वोट किया है और अभी भी इसमें वोटिंग जारी है। वहीं रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी का न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें पूछा कि 1 year ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2.0 हु डिड बेटर। मोदी गवर्नमेंट 43%, ओपोजिशन 57%। अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल में भी अब लोग लिख रहे हैं कि हम 57% लोग मोदी गवर्नमेंट की बजाय विपक्ष से ज्यादा खुश हैं। अब यह हालत हो गई है कि किस तरह से लोग जो है वो पूरी मोदी सरकार से खफा है। दैनिक जागरण एक बड़ा अखबार है, हिंदी भाषी राज्यों में खास करके पढ़ा जाता है, उस अखबार ने भी अपना सर्वे किया है। दैनिक जागरण का सर्वे क्या कहता है वो भी आप देखिए। दैनिक जागरण ने पूछा, क्या आप मोदी सरकार 2 के 1 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं? 32% लोगों ने कहा कि हां और 66% लोग कह रहे हैं कि नहीं। 2% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं। और यह सर्वे हुआ है, इसमें 94,593 लोगों ने वोटिंग किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो चैनल है वो एक तरफा इशारा कर रहे हैं कि मोदी सरकार की लोकप्रियता जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। और अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन न्यूज इंडिया के 20 लाख से ज्यादा जो सब्सक्राइबर हैं उनसे हमने पूछा था कि मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आप किस तरह से देखते हैं, मोदी सरकार ने कैसा काम किया है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया का हमारा अपना खुद का सर्वे क्या कहता है वो आपको दिखाते हैं। हमने पूछा था कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल कैसा रहा, आपकी राय क्या है। 5% लोग, महज 5% लोगों ने कहा कि अच्छा रहा, 2% लोगों ने कहा कि ठीक ठाक रहा और खराब रहा 93%। 93% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला साल बेहद खराब रहा। 93% लोग, केवल महज 7% लोग जो है वो मोदी सरकार के कामकाज को ठीक ठाक या अच्छा कह रहे हैं। और ये सर्वे किया है और इसमें 51,000 लोगों ने अभी तक महज 20 घंटे में 51,000 लोगों ने वोटिंग किया है और 93% लोग जो है वो मानते हैं कि मोदी सरकार से वो खुश नहीं है, उनका जो कामकाज करने का जो रवैया रहा है वो खराब रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार की लोकप्रियता ध्वस्त हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यहां पर एक बात बिल्कुल ध्यान से समझनी चाहिए कि जब भी किसी सरकार का 1 साल पूरा होता है तो तमाम जो मीडिया चैनल है वो इस पर सर्वे करते हैं कि 1 साल पर सरकार का कामकाज कैसा रहा। लेकिन इस बार
इस बार एक साल पूरा होने पर ना आज तक ने कोई सर्वे किया, ना एबीपी न्यूज ने कोई सर्वे किया, ना ही जी न्यूज ने कोई सर्वे किया। तमाम जो ये मीडिया चैनल है, अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल बताते हैं, उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया। तो इसका मतलब आप साफ है कि तमाम न्यूज चैनल को अंदर खाने ये मालूम है कि अब लोगों में मोदी सरकार की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है और जिस तरह से कोरोना महामारी को हैंडल करने में, कोरोना महामारी से निपटने में सरकार विफल रही है, तो उसका गुस्सा जमीन पर लोगों के अंदर है और वही गुस्सा फिर हमारे जो है सर्वे में झलकेगा। इन चैनलों ने फैसला शायद यही किया है कि इस बार सर्वे ही नहीं किया जाए। गोदी मीडिया के किसी बड़े चैनल ने, अर्नब गोस्वामी ने एक सर्वे किया था और उसकी हालत कैसी है, 57% लोग वहां पर कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार से खुश नहीं हैं। 57% लोग, अर्नब गोस्वामी ने किया था यह सर्वे। तो अब आप खुद देख लीजिए, 93% लोग हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार से खुश नहीं है। दूसरा एक सर्वे राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि मोदी सरकार का जो लॉकडाउन था वो कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहा। इस पर दैनिक जागरण में लोगों से राय पूछी गई थी, उस पर देखिए दैनिक जागरण में लोगों ने क्या कहा। 27 मई को दैनिक जागरण ने सर्वे किया और इस सर्वे में पूछा कि क्या राहुल गांधी का यह कहना सही है कि लॉकडाउन अपने मकसद में फेल हो गया। 68% लोग कह रहे हैं कि हां सही है और 31% लोगों ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा वो सही नहीं है, और 2% लोग मानते हैं कि पता नहीं। तो ऐसे में ये सर्वे साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि मोदी सरकार की लोकप्रियता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अगर आज चुनाव हो जाए तो ऐसे में कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार दोबारा से वापसी कर सके। और जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी कप्तान होता है, उसकी कप्तान की कुशलता की पहचान तभी होती है जब बुरा वक्त होता है, और यह पूरी तरह से साफ अब नजर आ रहा है कि मोदी सरकार इस बुरे समय में देश को दिशा देने में नाकाम साबित हो गई है। देश को दिशा देने में मोदी सरकार के पास में कोई विजन नहीं है, यह बात अब जो है समझ में आ रही है। और जिस तरह से नौकरियों पर संकट छा रहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो पाताल लोक में चली गई है, कोरोना महामारी के 1.5 लाख से ज्यादा केस जो है इस वक्त हो चुके हैं, तो ऐसे में लोगों को मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही है। ये तमाम सर्वे इस बात की ओर आंकड़ा पेश कर रहे हैं, तमाम सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मोदी सरकार क्या इन सर्वे से कोई सबक लेगी, और जिस तरह से उसकी अभी तक की जो कार्य प्रणाली रही है, जिस तरह से सरकार का जो काम करने का जो तरीका रहा है, क्या उससे सरकार जो है वो अपने काम करने के जो तरीके में बदलाव लेके आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर उसके लिए हालात बिल्कुल सही नहीं है। लगातार हम इस बात को कहते रहे कि सरकार को जो अपनी हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है या विपक्ष को नीचा दिखाने की जो राजनीति है, उससे ऊपर उठना होगा, तमाम लोगों से बात करनी होगी, सभी समुदायों को साथ में लेना होगा, तभी जाकर के देश जो है इस बुरे वक्त से निपट पाएगा। लेकिन ऐसे समय में भी लगातार जिस तरह की जो कार्रवाई मोदी सरकार की तरफ से दिखी, तो शायद उसी का नतीजा है कि ये सर्वे आज मोदी सरकार के पूरी तरह से खिलाफ नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं कि मोदी सरकार, अगर आज चुनाव होते हैं तो मोदी सरकार क्या वापसी कर पाएगी? मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।